Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay guys, Assalamu alaikum. This is Mohammad Asamin Zahid and you are watching my YouTube channel The Learning Tree. Okay guys, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला है। इसका टॉपिक है हमारे पास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और इसके स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशंस, और एट द एंड हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि हम इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं वो करेंगे कैसे। सो गाइस, हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ओके गाइस, तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ। फार्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ूँ तो गाइस, तो आ फार्मूला विच रिप्रेजेंट नॉट ओनली सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट in molecule or compound but also express actual number of atom in molecule or compound is called molecular formula. So guys, ये दोनों डेफिनेशन आपको पता चल गई कि सिंपलेस्ट रेशियो सिर्फ आपका एम्पेरिकल फार्मूला शो करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो भी आपके मॉलिक्यूल का बताता है और उसके साथ साथ ये आपको एक्यूरेट नंबर ऑफ एटम देता है। वो हम आपको एग्जाम्पल में समझा देते हैं। ओके गाइस, अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इथाइन, बेंजीन, ग्लूकोज, मीथेन एंड वाटर। अगर मैं इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ तो C2H2। इसी तरह अगर मैं बेंजीन का लिखूँ C6H6। इसी अगर मैं ग्लूकोज का लिखूँ C6H12O6। मीथेन का लिखूँ CH4। इसी तरह अगर मैं वाटर का लिखूँ तो H2O। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिख दिया। अब अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखूँ तो एम्पेरिकल फार्मूला जैसे कि आपको पता है कि ये सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है। तो अगर मैं इसी से एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं एम्पेरिकल फार्मूला बना सकता हूँ। इसकी जो अगर आप देखें कि इससे 2 है तो मैं इससे अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो आपका डायरेक्टली इसमें शो हो जाएगा। रेशियो का मैंने निकाल लिया इसका। इसे इसका करूँ तो 6 कॉमन आ जाएगा रेशियो थ्रू, तो CH हो जाएगा ये भी। इसी तरह अगर मैं इसका करूँ तो 6 कॉमन आएगा तो CH2O। इसी तरह अगर मैं मीथेन का करूँ तो CH4 है। देखिए इसमें कोई रेशियो नहीं बन रहा, 1:4 का रेशियो बन रहा है। इसमें तो आप कुछ कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो ये CH4 एज इट इज उतर जाएगा। और अगर मैं वाटर देखूँ तो वाटर का भी रेशियो 2:1 बन रहा है, तो इसका भी कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये भी वाटर डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गई हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला की। बट अगर मैं आपको थोड़ा और समझाऊँ इसको, तो आप देख सकते होंगे जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 है और 2 है। अगर आप देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला आपस में, इन दो में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में डिफरेंट है, तो मतलब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ 4 और 5 की, 4 और 5 में आप देख सकते हैं कि जो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही मेरा एम्पेरिकल फार्मूला भी है। तो गाइस वही चीज़ है, इसमें आपको ये भी याद रखना था कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में ही एम्पेरिकल फार्मूला आप दो अलग अलग कंपाउंड का, इथेन और बेंजीन का, अलग अलग का सेम है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारा दो डिफरेंट कंपाउंड का भी सेम हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। और बाकी अब हम इसके चलते हैं, इसके क्या कहते हैं वो स्टेप्स जो कैलकुलेशन में हमें काम देंगे। ओके गाइस, हमारा जो तीसरा स्टेप है वो स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो गाइस, इसके 8 स्टेप्स आप देख सकते होंगे। इसके 8 स्टेप्स हैं। अब आप स्टेप फॉलो कैसे करेंगे अपने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को देख के। आज तो मैं फ़िलहाल न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, बट जब मैं इसकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा तो मैं आपको ये तमाम स्टेप्स करके दिखाऊंगा कि ये स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे आप। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें बता दूं कि आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे कंपाउंड और यहाँ पे एलिमेंट यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो कुछ भी आपको कोई कंपाउंड वो देगा, सो उसके साथ वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ देगा उस कंपाउंड की। अगर वो आपको मास देता है तो आप यहाँ से मतलब फर्स्ट स्टेप से 8 स्टेप तक जाएंगे अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। आखिरी स्टेप में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड होता है, ठीक है। और मेजॉरिटी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करना ही होता है। अब और दूसरी चीज़ में ये होती है कि अगर आपको मास ऑफ एलिमेंट अगर आपको मास दिए हुए तो आप फर्स्ट स्टेप से आएंगे। अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है तो आप सेकंड स्टेप से करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपको मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट गिवन है तो आप 3rd स्टेप से स्टार्ट करेंगे, और सिंपलेस्ट रेशियो गिवन है तो आप 4th स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली वही चीज़ है कि ये एक स्टेप्स हैं फॉर्मूले के। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ आपको मास दिया गया है किसका, आपके कंपाउंड का, तो आप इसको फर्स्ट स्टेप से
सीक्वेंस बाय इसको आप फॉलो करते रहेंगे गाइस। तो इसमें करेक्शन कर लिएगा कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन में आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना, तभी आपकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको मिलेगी। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने 4th वन की तरफ, जो कि है रूल्स फॉर एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो गाइस, आप पहला रूल देख सकते होंगे कि एलिमेंट विच रिप्रेजेंट इन मोर देन वन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट फार्मूला ऑफ परसेंटेज। गाइस, ये तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जैसे लेट सपोज हमें 2 कंपाउंड दिया गया है, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास, एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। अब गाइस, आप देख सकते होंगे अगर मैं मास निकालना है, मुझे फर्स्ट स्टेप से काम करना है, अगर मैं मास निकालूंगा तो मैं आराम से हाइड्रोजन का निकाल लूँगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में गिवन है। इसी तरह मैं अगर कार्बन निकालूंगा तो कार्बन मुझे एक ही मॉलिक्यूल में गिवन है। बट ऑक्सीजन हमें आप देख सकते होंगे वो दोनों ही मॉलिक्यूल में गिवन है। तो जब मैं ऑक्सीजन का ना ही मैं मास निकाल सकता हूँ, इसी तरह ना ही मैं ऑक्सीजन को डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये इसका मकसद है। ओके गाइस, अगर मैं सेकंड पॉइंट देखूँ तो इफ़ परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज़ लेस देन 1 इट विल बी कैंसिल। बिल्कुल वही चीज़ है, ये हमारे परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। अगर इस फॉर्मूले से आपने मिसाल के तौर पर आपने हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं और उनमें से किसी की भी वैल्यू 1 से कम आ जाए तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, उसको आगे अपने क्या कहते हैं स्टेप्स में फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह हमारा जो तीसरा स्टेप है, इफ़ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एनी एलिमेंट इज़ 1.5, 2.5 एंड 3.5 देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाई बाय 2। ओके गाइस, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब सिंपलेस्ट रेशियो का अगर हमारे पास आंसर जो आता है वो लेट्स सपोज 1.5 आया या 2.5 आया या 3.5 आया, तो गाइस हम डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके ये तो हम उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर में। इसी तरह ये हो जाएगा 5 और इसी तरह ये आपका हो जाएगा 7। सो गाइस, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का ये टॉपिक जो है, लेक्चर है, वो वाइंड अप होता है। ओके गाइस, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी वो क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, जो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।